गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम आप सीखेंगे कि कैसे हम अपने हाथ को फ्री कर सकते हैं किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए। तो आज हम वही बेसिक शेप्स को ड्रॉ करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम बेसिक शेप्स को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हम आपको टेक्निक्स बताएंगे। टेक्निक कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि प्रैक्टिस, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। तो गाइस आज हम उन्हीं प्रैक्टिस को देखेंगे कि कैसे हम अपने हाथ को एक हिसाब से कह लीजिए कि हम अपने हाथ को फ्री कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, ताकि जैसे लाइंस हो गई, सर्कल हो गया, ये सब हमारे हाथ से ड्रॉ नहीं होता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपसे कोई भी शेप्स ड्रॉ होने लगेंगी। तो आप देखिए पूरा वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे जो कि राइट से लेफ्ट होगी। तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस आपको ड्रॉ करनी है राइट से लेफ्ट तक। ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप ड्राइंग करते समय लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो वो मतलब तिरछी नहीं होगी, काफ़ी स्ट्रेट रहेंगी। सो इसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर करिएगा। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद हम इसके विपरीत ड्रॉ करेंगे एज लेफ्ट से राइट, जो कि इसके पहले हमने राइट से लेफ्ट ड्रॉ किया था। कुछ देर उसको करने के बाद हम करेंगे अप से डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ। जब ये भी कर लेंगे तो उसके बाद फिर इसका उल्टा करेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। इससे क्या होता है कि हमारा हैंड फ्री हो जाता है। जैसे हम किसी नई चीज़ को पहले ड्रॉ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा हाथ आज तक कभी उसे ड्रॉ किया ही नहीं है। सो इसकी प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है ताकि हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते समय उसे परफेक्ट बना सकें। और इसके बाद गाइस हम करेंगे थोड़ी तिरछी लाइन को ड्रॉ, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें हर पूरे ड्राइंग में इसका यूज करना होता है, कहीं लेफ़्ट से राइट, कहीं राइट से लेफ़्ट, अप से डाउन, फिर उसके बाद तिरछी लाइंस, इन सब का यूज हम ड्राइंग्स में करते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमारा हाथ फ्री होता है और हम किसी भी शेप्स को अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं। आप जिन भी शेप की प्रैक्टिस करें उन शेप की प्रैक्टिस को 2 बार करें, यानी कि एक बार उसे सीधे तरीके से करें तो दूसरा उल्टे तरीके से करें। इससे क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, जब हम किसी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे होते हैं या फिर किसी भी इमेज को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम अपने पेपर पर मास्किंग टेप करते हैं। तो उससे क्या होता है, पेपर हमारा घूम नहीं सकता, तो उसमें हमारे हाथ को ही घुमाना पड़ता है। सो इसकी प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस समय पेपर तो घूमेगा ही नहीं, तो हमारे हाथ को ही घुमा घुमा कर उसे ड्रॉ करना होता है। सो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब इसके बाद हम करेंगे शेप्स, यानी सर्कल की ड्राइंग। तो ऐसे ही शेप्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। थोड़ा पेंसिल ऊपर से पकड़िएगा, उसके बाद इस शेप्स को आराम से बनाइएगा तो काफ़ी सही बनता है। और इसकी प्रैक्टिस आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करते रहिए जब तक कि परफेक्ट ना बनने लगे। धीरे धीरे आपकी ड्राइंग में इम्प्रूव होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जब आप सर्कल्स को ड्रॉ कर लें तो ऐसे भी सर्कल्स बनाएं जो कि ऐसे ड्रॉ पूरा लाइन खींचते हुए अंदर तक लेकर जाएँ, पूरा इसके सेंटर तक, जो कि इससे भी काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस होती है। ध्यान में ये रखिए कि ये जो लाइंस है ये किसी भी लाइंस में टच ना हो, तो इससे क्या होता है कि आपके सर्कल्स के शेप एक्यूरेट बनने लगते हैं। सो गाइस अभी हम बना रहे हैं एक 3D बॉक्स, जो कि इसकी शेडिंग भी करेंगे थोड़ा सा। तो इसे आप घन कह लीजिए, बिकॉज ये घन की तरह ही दिख रहा है और ये घन है ही, बस इसे थोड़ा 3D मॉडल में दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक आयत को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद सेकेंड जो आयत होता है वो उसके थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं या फिर थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसके भुजा को पूरा मिला देते हैं तो कुछ ऐसा बॉक्स बनकर आता है हमारे सामने। इसके अभी हम बेस को पूरा कवर कर दिए हैं, बाकी इसके साइड भी करते हैं कवर। देखते हैं कैसा दिखता है ये कवर करने के बाद। तो अभी हम इसके साइड के बॉक्स को कवर करते हैं। गाइस किसी भी ड्राइंग में पेशेंस बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं करेंगे वो ड्राइंग उतनी अच्छी बनेगी ही नहीं। आपको थोड़ा धैर्य करना ही होगा, क्योंकि आप जब भी किसी ड्राइंग को बनाते हैं तो आपके मन में ये होता है कि भाई ड्राइंग अच्छी दिखनी चाहिए, पर कभी कभी ये भी होता है कि मैं इसे कितना जल्दी ड्रॉ करके हटाऊँ, यानी कि मतलब वो बोरिंग से महसूस होने लगता है। जब आप भी आपको बोरिंग महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए उस ड्राइंग को छोड़ दें और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आकर के फिर लग जाए काम पर, तो काफ़ी बढ़िया फील होगा आपको। इन शेप्स को ड्रॉ करते टाइम हमने इनकी स्पीड को थोड़ा बढ़ाया हुआ है, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए हमने इसके स्पीड को 3x पे रखा हुआ है, जो कि काफ़ी सही है,
ताकि हम लोग बोर ना हो, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो उसमें बताने की भी कुछ उतनी चीज़ें नहीं होती है। और कोई भी चीज़ हो तो आप कितना भी धीरे धीरे बताओ, उसका मतलब टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ख़राब लगता है। सो इसलिए हमने वीडियो की स्पीड को 3x पे रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि वीडियो में बोरिंग फील नहीं होती है। बाकी गाइस आपके मन में जितनी भी शेप्स आए आप उन शेप्स की ड्राइंग कर सकते हो, एज राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, अप डाउन डाउन अप, उसके बाद सर्कल्स, हाफ सर्कल्स, ऐसे ही बहुत सारे। उसके बाद ऐसे गोला गोला जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ड्राइंग्स मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस करके आप अपने हैंड को फ्री कर सकते हैं। आप 2-3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करिए तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रही है। इससे क्या होता है कि जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, तो इससे वो सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मानता हूँ कि ख़त्म नहीं होते हैं पर कम हो जाते हैं। और ये वाली भी प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज़ हेयर को ड्रॉ करने के लिए हमें ऐसे तिरछे तिरछे लाइंस का यूज करना होता है, जो कि हेयर्स में बहुत ही यूज होता है इसका। तो ऐसे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जो कि हेयर के लिए है। और बहुत ही चीज़ों इन हाफ सर्कल्स में भी सर्कल्स ऐसे ड्रॉ करना है आपको। इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और यही सिर्फ हाथ को फ्री करने के लिए ये सब ड्राइंग्स हैं, जिससे आपके हैंड फ्री हो सकते हैं ड्राइंग करने के लिए, जो कि मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। और जैसे इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपके हाथ से हेयर्स जो ड्रॉ होंगे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे और काफ़ी बढ़िया निकल कर आएगा जो रिज़ल्ट होगा आपके सामने। तो गाइस ऐसे भी प्रैक्टिस आपको करना है जो कि बॉयज़ के हेयर हैं। इन सब की प्रैक्टिस से क्या होता है कि हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो वही उसमें हमें थोड़ा हेल्प मिलती है और हमारी ड्राइंग को एक्यूरेट बनाने में काफ़ी हेल्प करती है प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस देख लीजिए, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ हमें उतनी अच्छे से नहीं आती जितना प्रैक्टिस के बाद आती है। तो गाइस इनकी भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये राइट से लेफ्ट छोटे छोटे ऐसे ऐसे ड्रॉ करके, और फेस में जो भी पार्ट्स आते हैं, जैसे कि हेयर हो गया हमारा, ईयर हो गया हमारा, नोज़ हो गया, आई हो गई, माउथ हो गया, तो इन सब की प्रैक्टिस आप घर पर करिएगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप किसी पोर्ट्रेट की ड्राइंग करते हैं तो उनमें ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। हर एक इंसान का फेस होता है तो उसमें रहेगा ही। तो इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा मदद मिल जाती है। तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा शेडिंग में भी ध्यान दीजिए कि कैसे शेडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की। उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे प्रॉपर, जिससे आप सीख पाएंगे कि शेडिंग कैसे करते हैं। बाकी अभी आज के लिए बस इतना ही, यही सब आप तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस।